तो मैं बिहार में रहूं या यहाँ से केवल मेहदावल छोड़ दूं, मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगा। मात्र दो दिन भी नहीं था मैं, 1.5 दिन था, समझ लीजिए। 1.5 दिन में मैं वहाँ से भाग आया। मैं बीजेपी का भी प्रचार करता हूँ, मैं सबका प्रचार करता हूँ। मैं ये रिदम पे गाता हूँ, इस पे ना बिहार का आप किसी को देखे होंगे ना यूपी से किसी को देखे होंगे। इस पे बहुत अनुभव की जरूरत पड़ती है, बहुत अनुभवी कलाकार होगा वही इस पे गा पाएगा था। और वो बोले थे कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए सांसद प्रतिनिधि लिखवा लेंगे। हाँ, तो कोई आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए मैं। वैसे तो हम भोजपुरी और भजन ज्यादातर लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन भैया के इंटरव्यू चैनल में आ जाइए, पहली बार हिंदी सॉन्ग बॉलीवुड का जिसे किशोर साहब ने गाया है, रफी साहब ने गाया है, कोशिश हमारी। मुझे इश्क है तुझसे मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। दोस्तों नमस्कार, अभी मेरी उपस्थिति यहाँ मेहदावल चौक पे है। विधानसभा मेहदावल है, लोकसभा संत कबीर नगर के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक सज्जन मौजूद हैं। आप देखे होंगे भैया को बीते विधानसभा चुनाव, बिहार का जो विधानसभा चुनाव बीता है उसमें ये खूब वायरल हुए। एक पार्टी विशेष को लेकर के आरजेडी के प्रत्याशी रहे, सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी यादव जी, उनके प्रचार में ये जो है अपने स्वेच्छा से यूपी से चलकर बिहार गए और उनके प्रचार में जगह जगह पर जाकर के उनके विधानसभा, हालांकि वो छपरा से लड़ रहे थे चुनाव, छपरा विधानसभा में जाकर के हर जगह ये डोर टू डोर लोगों को उनके फेवर में कैंपेनिंग किए, प्रचार किए, लोगों को खेसारी लाल को वोट करने के फेवर में लोगों से मत मांगे। वहां ये खूब वायरल हुए। हालांकि ये उससे पहले भी वायरल रहे हैं, यूपी में भी संत कबीर नगर में काफी चर्चे में रहे हैं, भजन सिंगर हैं। और म्यूजिक सेटअप इनका देख लीजिए, जो है इनका सेटअप लगा हुआ है, ये गाड़ी है स्प्लेंडर, इसी से ये बिहार भी गए थे। ये सेटअप लगाए हैं, इसमें म्यूजिक सिस्टम है, बैटरी है, प्रॉपर इसी से ये गाना गाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में, कैसे ये सफर शुरू हुआ, कहाँ से इनको ये प्रेरणा मिली कि हम ये करें, और फिर उसके बाद ये छा जाते हैं। जी भैया, स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं, देखने वाले सबको नमस्कार है जी। भैया के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं जी। तो भैया कैसे ये सफर शुरू हुआ आपका? क्या इस पे पूछ रहे हैं या मैं गाने पे? ये आपका जैसे कि मान लीजिए गाना गाना आपका एक रहा होगा, शौक रहा होगा, उसके बाद फिर आप कैसे ये शुरू किए कि हम ये सेटअप लगाएं बाइक पे और जगह जगह लोगों को मनोरंजन करें? ये सब चीजें कहाँ से? ये ऐसे ये मिला मेरे दिमाग में, ऐसे आया। आजकल जो समय चल रहा है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। और मनोरंजन जो पहले होता था वो 5 घंटा 6 घंटा रात भर पूरी टीम जाती थी, मेहनत करते थे, और लोगों के पास समय था, मनोरंजन करते थे, देखते थे। अब ऐसा समय नहीं रह गया। आप देखते होंगे, आप रील वाला जो चीज है वो ज्यादा वायरल होता है। 2 मिनट 1 मिनट आधा मिनट का वो चीज है, तो लोग देख करके तुरंत हटा देते हैं। तो हमने सोचा इस रील वाले जमाने में कौन सा क्या काम किया जाए कि मुझे रेगुलेटरी काम भी मिले और लोगों का मैं इंटरटेनमेंट, लोगों का मनोरंजन भी कर सकूं। ठीक है, तो इस रील वाले जमाने में हमने कहा ये मेरा सेटअप बढ़िया रहेगा। कोई मुझे बुलाएगा तो ठीक है, नहीं भी बुलाएगा तो मैं लोगों का मनोरंजन चौराहे पर। कैसे आजकल लोग डिलीवरी करने जाते हैं, लोग ये पिज्जा कर लिए और कोई दुकान जो चल रही है डिलीवरी करती है, बड़े बड़े लोग अपनी कंपनियां खोल रखे हैं और आप उनको यही से लेकर के ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो यही चीजें हमने तो सोचा कि लोगों के पास पहुंच करके मनोरंजन, लोगों का एंटरटेनमेंट कर सकूं, अपना खुद का एंटरटेनमेंट कर सकूं। अच्छा। तो ये रील वाले जमाने में हमने इसको निकाला। हाँ, मान लीजिए आप यूपी में संत कबीर नगर में गाते रहे हैं, जगह जगह मतलब चौराहे पे, शहर कस्बे में आप जाते रहे। ये यूपी में गाते गाते आपको कौन आइडिया दिया कि बिहार जाकर के चुनाव प्रचार करने का? ये अपने आप खुद से आया। वो बल्कि मैं एक गायक का प्रचार करने गया था, ना कि किसी नेता का। अच्छा। ये गायक हुए, पत्रकार हुए, ये सब किसी के नहीं होते, सबके होते। जी। सबका प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं गाना सुनाइए आप, जो है हमारे लोगों को थोड़ा सा कोई बढ़िया सुनाइए, ताकि अच्छा। हाँ, तो मैं बिहार में गया था, वहाँ पे मैं जाती हूँ, सोचा कौन सा गाना गाऊं जिससे मैं भी वायरल हूँ और खेसारी लाल यादव जी भी वायरल हो। तो
उन्होंने 15 साल पहले, जैसे हमारे संदीप भैया प्रधान जी हैं, ये भी कहीं कहीं सम्मान करते हैं मेरा, तो उन्होंने 15 साल पहले गाया था एक गाना सैया औरत भैया, जो कि गली गली में गए बजा, तो उसी गाने उसी ट्यून को मैंने बनाया था, गाया था उन्होंने कि केड़ा खाती गायब बाबूजी अब की के सैया यार, इसी गाने में रातों रात पहचान बनाई और वहां से लोग मुझे आने नहीं दे रहे थे, मैं भाग करके आया। हमने कहा अपनी मिट्टी सबको प्यारी होती है, अपनी मिट्टी सबको प्यारी होती है, तो वहां से चला है। अब क्या करेंगे, 1 लाख महीना इसे कमाते हैं, अहमदनाथ भाई वही पैसा उसे दिलाएंगे तो नेता होता भी, तो मैं ऐसे मनोरंजन करके कमा लेता हूँ, और बाकी कौन रुपया पैसा इस दुनिया से लेकर के जाने वाला। तो सोचे पड़े के क्या तो उसी के मैंने कहा था कि आइए चुनाव घर के सैया बहरा से तो खेसारी भैया के जी कोई पार्टी में नहीं लगा, मैं सोचता हूँ हर विशेषता हूँ छोड़ के पूरा गया खेसारी भैया के जी खेसारी भैया के जी आई चुनाव घर के सैया बहरा से आई चुनाव घर के आगे से हटो बाबू, आगे से हटो टिकट सैया बहरा से खेसारी भैया के जी ये गाना गाओ सैया बहरा से खेसारी भैया के जी सैया बहरा से भैया तो नहीं ताके जिया आजब झूठी जान सारी भैया को पहचान ओ नहीं के सो बाटे जिया आजब झूठी जान सारी लाल के पहचान आपकी इलाके सही। इस तरह से आप गाते गाते वायरल हो गए, आगे का क्या उद्देश्य है आपका? मान लीजिए ऐसे गाते रहेंगे आप कि आगे फिर जो है बड़े इंडस्ट्री को पकड़ेंगे, फिर एल्बम वगैरह आपका आएगा, क्या करेंगे? एल्बम बस 4-6 महीने बाद मैं काम करूंगा। यहाँ में लड़के नहीं मिल रहे हैं, काम मेरे पीछे काम करने वाले लड़के नहीं मिल रहे। जैसे ही लड़के मिलेंगे पीछे काम करने वाले, तो मान लीजिए आप फिर जो है फिर गाना करेंगे, आगे फिल्में उल्में भी करने का सपना है कि नहीं? सपना है और होगा भी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा। अच्छा, समय लगेगा। कहीं बात उत किए हैं? है, बात है, लोग चाहिए उसके लिए, और फाइनेंसर भी चाहिए उसके लिए, तो फाइनेंसर मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे तो काम बिल्कुल चालू होगा। चलिए ठीक है। अभी तो टीम में काम करने वाले लोग ही नहीं मिल रहे हैं यहाँ, जबकि मैं पैसे भी देने को तैयार हूँ कि मेरे पीछे काम करिए, मैं पैसे दूंगा, और वही नहीं मिलने को तैयार है। मतलब आप सपना बड़ा है आपका, गाते गाते धीरे धीरे एल्बम करेंगे, फिर उसके बाद स्टार बनेंगे, फिल्म करेंगे, स्टार बनेंगे, आगे फिर चुनाव लड़ने का भी प्रयास करेंगे बाद में देखा जाएगा। बाद में देखा जाएगा, क्योंकि हर कलाकार वही कर रहा है। जब उनकी ये जो फेस वैल्यू बन जा रही है, तो उसके बाद जो है वो राजनीति में भी ट्राई कर रहे हैं। आपका भी सपना है कहीं न कहीं ये आगे करने का। फिलहाल आपके भैया आनंद कुमार यादव जी, जो कि मतलब बड़े ही वायरल, यूपी से लेकर बिहार तक ये वायरल हैं, और काफी अच्छे तरीके से आप सुने भी होंगे, भजन गाते हैं, बॉलीवुड, हिंदी, भोजपुरी, हर तरह के गाने गाते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो भैया को सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको कहीं मान लीजिए भैया आपका मान लीजिए कोई नंबर एक आप 9198086085 ये नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। ये भैया का नंबर है। मान लीजिए आपको कोई इवेंट वगैरह करवाना हो तो भैया आपको संपर्क मान लीजिए लोग करें, और इवेंट वगैरह के लिए आपकी जो बातचीत होगी वो
भैया डिटेल उसका दे देंगे। मैं हर तरह के गाने गाता हूँ, हर तरह के कंटेंट गाता हूँ, संपर्क छोटे मोटे हर तरह के हर तरह प्रोग्राम के, हो हर रहे तरह हैं। के। यहाँ तक जब मैं प्रचार कर सकता हूँ लोगों का, तो हर तरह के कार्यक्रम। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए अनुज की डायरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।